हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा वो ज्योग्राफी का हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है ओशियन करेंट्स। नाउ गाइस, इसी को हिंदी में हम लोग समुद्री जलधारा के नाम से जानते हैं। गाइस, जब हम लोग इस समुद्री जलधारा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये समुद्री जलधारा होती क्या है। इसकी एक डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है, एक परिभाषा देखने के लिए मिल जाती है। क्या है? दे आर दी स्लो मूवमेंट ऑफ द surface oceanic water, surface oceanic water which is parallel to the coast till the maximum depth of 2 inches, यानी यह सतही समुद्री जल जो कि धीमी गति से तट के समांतर चलता है और इसकी गहराई गहराई 2 इंच तक होती है। ये कंडीशन हमें यहां पे देखने के लिए मिली। सबसे पहली ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ओशियन करंट की। अब ये जो समुद्री जलधारा है जो कि तट के समानांतर यानी कि पैरेलल जो मूवमेंट शो कर रही है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूवमेंट शो करती है। किसमें सर? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न यानी कि विशिष्ट पैटर्न में मूवमेंट शो करती है। स्पेसिफिक पैटर्न विशिष्ट पैटर्न में मूवमेंट शो। जैसे अगर आप देखिए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जो मूवमेंट देखने के लिए मिलता है ये घड़ी की दिशा में देखने के लिए मिलता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध देखने के लिए मिलता है वहां पे ये घड़ी की विपरीत दिशा में मूवमेंट शो करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब गाइज यही जो मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, यही जो चलन देखने के लिए मिल रही है हमें इन जलधाराओं की, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में किस नाम से जानते हैं? गायर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? गायर परिसंधरण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दे आर नोन एज दी गायर सर्कुलेशन। नाउ आगे जब हम लोग यहां पे बात करें तो हमें यहां पे कुछ चीजें और देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला सवाल यहां पे
ये आता है। अच्छा, हम एग्जाम में जो तैयारी करते हैं वो हम लोग इनको मगअप करते हैं, बट आज के बाद आप लोगों को मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू पीपल नीड नॉट टू मगअप दी ओशन करेंट्स। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, आपको फोर्सेस जाननी है कि जो ओशन करेंट्स है वो किस वजह से बन रही है। जो जलधाराएं देखने के लिए मिल रही है, ये जलधारा किन बल की वजह से बन रही है। जो ठंडी जलधारा है, जो गर्म जलधारा है, इसके पीछे का बल कौन सा है, इसको हम लोग आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से और नेक्स्ट हेडिंग देख डालते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गायर सर्कुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलेशन यानी पैटर्न का निर्माण। इस तरीके से ये गायर सर्कुलेशन बनती है, ये चीज हम पे बात करें। नाउ गाइस, अब यहां पे आप एक चीज को देखिए, मान लो हमारे पास यहां पे दो पॉइंट्स, ये है हमारा ध्रुव, यानी कि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोल्स के नाम से, और यहां पे क्या है हमारा इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर। हमें एक चीज पता है और वो चीज ये है कि सर जब यहां पे ओशियंस की फॉर्मेशन हुई थी तो ओशियंस के जो वाटर के लेवल्स थे वो ऑल ओवर द अर्थ एक इक्वल अमाउंट में देखने के लिए मिल जा रहे थे। द वाटर ऑफ द ओशियंस वर इन द इक्वल अमाउंट ऑल ओवर द अर्थ। द लेवल ऑफ वाटर वाज कांस्टेंट ऑल ओवर द अर्थ। तो यहां पे हाइड्रोस्फीयर, इन द स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन वी हैड टॉक्ड अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। जब हम लोग लेक्चर 1 में चीजों के बारे में बात करते तो वहां पे हमने डिस्कस किया था, जब ओशियंस के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि ओशियंस किस तरीके से बनते हैं, ये जो समुद्र है इनका निर्माण किस तरीके से हुआ था, तो उसमें हम लोग देखते हैं चीजों को। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखी थी, स्टार्टिंग में बात करते हैं, आगे लेक्चर्स में हम लोग करेंगे भी। जो वाटर ऑफ ओशन लेवल है वो कैसा है सर, हर जगह समान है। तो वाटर लेवल्स कैसे हैं सर, कांस्टेंट। तो जल स्तर कैसा, ये स्टैंड्स फॉर टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ये समान। अब यहां पे एक चीज आप देखिए, वो क्या है सर, ये जो ध्रुव देखने के लिए मिलता है और ये जो भूमध्य रेखा देखने के लिए मिल रही है, यहां पे जो तापमान है वो तापमान अलग अलग। अगर आप ध्रुव के तापमान को देखोगे तो ध्रुव पे तापमान हमें कैसा देखने के लिए मिलता है, ठंडा देखने के लिए मिलता है, यानी कि टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिल जाते हैं। टेम्परेचर्स वेरी वेरी लो, यानी कि जो तापमान देखने के लिए मिलता है ये अत्यधिक कम देखने के लिए मिल जाता है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम पोल के बारे में बात करें तो गाइस, पोल पे जो टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है ये टेम्परेचर हमें हाई देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यहां का जो तापमान है ये तापमान अधिक हो जाता है। और साइंस में हमने एक चीज को पढ़ रखा है, दैट इज द इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को हमने यहां पे पढ़ा हुआ है। वाष्पीकरण क्या कहता है, जहां पे तापमान अधिक देखने के लिए मिलेगा वहां पे वाष्पीकरण कैसा होगा, अधिक देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे गाइज एक चीज याद रखिएगा, यहां पे तापमान कम है
तो इसका मतलब जो इवेपरेशन है, यानी कि जो वाष्पीकरण देखने के लिए मिल रहा है, ये कैसा होगा? वाष्पीकरण यहां पे हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा? कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है सर लो है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो इवेपरेशन है, यहां पे इवेपरेशन कैसा होगा सर? ज्यादा देखने के लिए मिलेगा वाष्पीकरण, क्योंकि सर यहां के टेम्परेचर्स हाई हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता चलता चला जाएगा, वैसे वैसे इवेपरेशन भी हाई देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहां पे कहूं दैट इवेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो डू यू पीपल एग्री? यस, यू पीपल हैव टू एग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पे देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पे जो वाटर के लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये बड़े ही डिफरेंट से देखने के लिए मिलेंगे। यहां पे और यहां पे वाटर लेवल में एक अंतर देखने के लिए मिलेगा। यहां पे वाटर लेवल्स कैसे हो जाएंगे? लो वाटर लेवल्स, यानी कि जल का स्तर कम होगा, ये कंडीशन हो। वाटर लेवल्स कैसे हैं सर? लो है। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे वाटर का वाटर लेवल कैसा हो जाएगा? अधिक देखने के लिए, यानी कि सर यहां पर सर अधिक, ये कंडीशन यहां पे हमें और आपको देखने के लिए मिलेगी। अब वाटर मूवमेंट कैसे करेगा? फ्रॉम हायर वाटर लेवल्स टू दी लोअर वाटर लेवल्स, यहां पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशन हमें यहां पे देखने के लिए मिली। वाटर का मूवमेंट कहां होगा? फ्रॉम हायर वाटर लेवल्स टू लोअर वाटर लेवल्स, इसका मूवमेंट यहां पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पे जो वाटर लेवल्स ध्रुव से, यानी कि पोल से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ये पानी कैसा है? ठंडा देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कोल्ड देखने के लिए मिल जा रहा है। और गाइज रिमेंबर वन थिंग, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस वाटर इज नोन एज द कोल्ड ओशियन करंट। ठीक है, यानी कि ठंडी जलधारा देखने के लिए, दिस इज दी हाउ कोल्ड ओशन करंट इज फॉर्म्ड। तो ये कंडीशन हमें यहां पे देखने के लिए मिली। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा और देखते हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट, this is 0 degree equator, this is south pole and this is now guys। अभी हमने देखा कि वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था वो पोल से इक्वेटर की तरफ देखने के लिए मिल जा रहा था, ड्यू टू दी लेवल डिफरेंस। जल स्तर में कमी होने की वजह से ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ये जल क्या कर रहा था? चल रहा था, जो कि ठंडी जलधारा थी। ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा देखने के। अब यहां पे क्या होता है? इन दोनों करंट्स को आपस में आना था और आकर के टकरा करके यहीं पे रुक जाना था।
क्योंकि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक सिंपल वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं, यानी कि एक सामान्य वेग से आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वो आपस में टकराएंगे और इनका दोनों का वेग एक है, तो यहीं पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये कोल्ड करंट्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो बीच में लैटिट्यूड्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज अगर वो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में मूवमेंट करती है, तो यहां पे वो एक चीज स्यूडो फोर्स उसके ऊपर लगती है, एंड दैट पर्टिकुलर स्यूडो फोर्स यानी कि कमजोर बल उसके ऊपर लगता है, और उसी को हम लोग कोरियलिस डिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज द कोरियलिस विक्षेपण। अगर कोई भी बॉडी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में मूवमेंट शो कर रही है, तो ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये लैटिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो गाइस कोरियलिस डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल जाता है या विक्षेपण देखने के लिए मिलता है, अगर हम लोग यहां पे बात करें, तो यही जो विक्षेपण है ये उत्तरी गोलार्ध में कहां लगता है, सीधे हाथ की तरफ लगता है, यानी कि राइट हैंड साइड देखने के लिए मिल जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहां पे लगता है, लेफ्ट हैंड साइड देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि इन दोनों को आना तो सीधे था और आकर के एक दूसरे से टकरा जाते और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। इनके ऊपर क्या लगा, कोरियलिस विक्षेपण देखने के लिए मिला। कोरियलिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इस विक्षेपण की खोज करी थी। कोरियलिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज फाउंडेड द डिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये चीज यहां पे देखने के लिए मिली। अब गाइस यहां पे एक बात और है जो हमें और आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज दी कि यहां पे पता कैसे चलेगा कि ये विक्षेपण किधर की तरफ मुड़ रहा है। जिधर एरो है उस तरफ अपना फेस करके आप लोग खड़े हो जाओ। जिधर हमें ये एरो देखने के लिए मिल रहा है उधर अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे। जैसे ये एरो नीचे की तरफ है तो ऐसे फेस करके खड़े हो जाएंगे, और हमारा राइट हैंड ये है, तो विक्षेपण इधर की तरफ हमें और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि विक्षेपण कहां पे होगा, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। एरो ऐसे है तो इधर फेस करके खड़े होंगे, लेफ्ट हैंड इधर की तरफ है तो विक्षेपण गाइस इधर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से डिफ्लेक्शंस इधर हो जाएंगे, यानी कि आना तो इनको सीधे था, इस तरीके से टकरा जाना था, लेकिन टकराएंगे नहीं, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो करके आगे की तरफ मूवमेंट शो करने लग जाएंगे। और यहां से ये जो करंट्स रहेंगे ये कंबाइंड फॉर्म में आगे की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट यहां पे शो करेंगे। अब आगे कहीं ना कहीं इन करंट्स को क्या देखने के लिए मिलेगा, एक भूमि का टुकड़ा देखने के लिए मिलेगा, एक पीस ऑफ लैंड देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे मान लीजिए क्या है सर, भूमि देखने के लिए मिल रही है, यानी कि एक लैंडमास देखने के लिए मिल रहा है। तो वाटर ऊपर से कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ मूव करता चलता चला जाएगा, और पानी यहां पे आकर के क्या हो जाएगा गाइस, इकट्ठा होता चलता चला जाएगा। यही जो जल का स्तर है जो यहाँ पे इकट्ठा होता चलता चला जा रहा है, ये जल का स्तर यहाँ पे बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जब जल का स्तर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नैनसन इफेक्ट। यहाँ पे वाटर लेवल हाई हो जाएंगे, यानी कि जो जल स्तर है अधिक देखने के लिए मिलेगा, जल स्तर। अब इसी को क्या कहा जाता है, नोन एज द नैनसन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, नैनसन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि
प्रभाव के नाम से नानसेन प्रभाव। अब यहां पे जब वाटर के लेवल्स हाई हो जाएंगे तो यहां पोल पे वाटर लेवल्स हमें कम देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से यहां पे एक एंटी स्लोप की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि यहां पे एक उल्टा ढलान देखने के लिए मिलेगी। मान लो जहां पे आप इस समय बैठे हो और यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से मैं लगातार पानी फेंक रहा हूं, तो आपकी तरफ एक टाइम ऐसा आएगा कि जल का स्तर बढ़ जाएगा और मेरी तरफ जो जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक टाइम पे जब आपकी तरफ जल का स्तर बढ़ेगा और मेरी तरफ से जल का स्तर कम होगा तो उधर से पानी मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जो चीजें होंगी वो कैसे हो जाएंगी, वो यहां से इस तरीके से जल का प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा इधर की तरफ। और ये जो जलधारा होगी ये कैसी होगी, ये हमें देखने के लिए मिलेगी गर्म जलधारा, यानी कि वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट देखने के लिए मिल जाती है। अब यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, वो क्या है सर, यहां पे वो चीज हमें देखने के लिए मिलेगी कि यहां पे जो नैनसन इफेक्ट हुआ है, जो जल का स्तर यहां पे बढ़ा है, इस वजह से हमारी अर्थ भी क्या कर रही है, गोल 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 घूम रही है, रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है अर्थ का। अब गाइस, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ यहां पे एक बहुत ही आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत ही एक कमजोर लेवल का करंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से हम लोग इसको जानते। इस तरीके से यहां पे ये वाला करंट कौन सा है, दिस करंट इज नोन एज द इक्वेटोरियल करंट, यानी कि भूमध्य रेखा जलधारा। और यहां पे ये वाला जो करंट है, दिस इज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये कंडीशन हमें यहां पे देखने के लिए मिली। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई। तो चलिए गाइज, आज के लिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। बाय।